इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये पता चला कि पिता ने सब कुछ उसको सौंप दिया है, सब अधिकार उसके पास आए हैं और उसे अनाउंस किया कि समय पूरा हो चुका है, अब मैं वहां जा रहा हूं जहां से मैं आया हूं। लिखा है उसने अपने चेलों को एक जगह पे बिठाया और उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। वो सिर्फ एक अंगोछे में था और उसने एक बेसन ली, वाटर लिया और हर एक का पैर अपने लैप पर रखकर वो धोने लग गया। और धोने के बाद जो टॉवेल उसने पहना था, आप ध्यान देना, जो टॉवेल उसने पहना था उसी से वो उनको पोंछ रहा था। एक यहूदी ट्रेडिशन था उन दिनों में, जब लोग बाहर से घर पे आते थे तो गुलाम उनके पैर धोया करते थे। उस दिन यीशु गुलाम बन गया और उसने हर एक के पांव धोना चालू किए। बट एक अमेजिंग थिंग मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, जो मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों ने वॉच की है। पहले वो मती के पास गया, मती देख रहा होगा, थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद वो अपने दूसरे चेले आंद्रियास के पास गया और वो भी देखता होगा। सोचते होंगे ये लोग ये कर क्या रहा है, ये खुद हमारे लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब यीशु पतरस के पास पहुंचा, वो एक पहला व्यक्ति था जिसको कहा ये मत कर। मेरे अंदर ये सवाल था कि 12 बैठे थे, यीशु ने यहूदा इस्करियोती के भी पैर धोए थे, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए वो जानता था कि वो मुझे पकड़वाएगा। जब उसके सामने पतरस आया तो पतरस कहता है वेट लॉर्ड, तू क्या कर रहा है? यीशु कहता है यदि मैं ये न करूं तो तेरा और मेरे साथ कोई साझा ही नहीं है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव नो पार्ट इन यू, मेरा कोई है ही नहीं। अगर मैं ये न करूं तो मैं खुदा कैसे हुआ? और उसके बाद आप पढ़ना, पतरस कहता है नहीं, तू ये न करने पाए, अगर तुझे करना ही है तो मेरा सर भी धो दे। यीशु कहता है जो नहा चुका उसे पैर के सिवा और कोई वस्तु धोने की जरूरत नहीं है। अब मैं सोच रहा था पतरस के अंदर ये सवाल क्यों आया कि यीशु ये नहीं करे। आप जानते हो पतरस उन दिनों में, अब तक वो नीचे नहीं गिरा था, अब तक उसका प्राइड नहीं टूटा था। वो क्या सोचता था, प्रभु ये अब मत कर, मैं डिजर्व करूं फिर करना है। क्या आप इस बात को जानते हैं आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अपने आज्ञा पालन से परचेस करने की कोशिश करते हैं? मैंने बहुतों को देखा है जिस दिन उनकी फास्टिंग होगी ना, सुपर नेचुरली वो कहते हैं यस परमेश्वर मेरे साथ है, बाकी के दिन नहीं है। आपको पता है परमेश्वर का प्रेम सबसे ऑसम और सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके प्रेम में सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी असिद्धता को देखकर भी आपसे प्रेम करता है। आज क्यों लोग, आप बताइए, आज मसीह लोग क्यों टिकटॉक, आज मसीह लोग क्यों इतने सेल्फीज, क्यों मूवीज पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे एंटरटेन, क्यों आज वो अंदर से इनसिक्योर है? एक परमेश्वर के महान जन 18वीं सदी में कहते हैं जो संसार में आनंद ढूंढे ये चिन्ह है कि उसने परमेश्वर का आनंद खो दिया है। काफी सारे लोग जो हैं वो मुझे एक ब्रदर मिले कल्याण में, तो मैं किसी अपने भाई के साथ शर्ट लेने के लिए मॉल में गया था। उनको शर्ट लेनी थी तो उन्होंने मुझे बोला ब्रदर आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा चलो चलते। और मैं वहां पर गया तो मुझे एक बिलीवर भाई मिला, तो वो ऊपर से नीचे उतर रहे थे और ऊपर एक थिएटर था, तो वो मुझे मिल गए। तो मैं थोड़ा बहुत जान गया ये मूवी पे गए हैं, लेकिन मैंने उनको देखकर भी अपना चेहरा साइड किया कि उनको कहीं गिल्ट न फील हो कि ब्रदर ने मुझे देख लिया है। क्योंकि आपको पता है कभी कभी लोग सामने ही नहीं आते फिर कि लगता है यार नहीं मैं इसकी नजर में गिर गया हूं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं आप, मैं क्या सोचता हूं, आप इसकी फिक्र भी क्यों करते हो? खुदा दिख रहा है आपको। और उसने मुझे बोला ब्रदर आई एम सॉरी। बोला क्यों? बोलता है यार मैं पिक्चर पे गया था। हाँ ठीक है ब्रदर, मैं आपकी लाइफ को मैं कौन हूं आपको कंट्रोल करने वाला? आप मूवीज पे जाओ, कहां भी जाओ। मैंने उसको बोला ब्रदर प्लीज ऐसे मत बोलिए, इट्स ओके। मैंने रिएक्ट नहीं किया कुछ भी।
मैं एक सवाल सोच रहा था, आज एक व्यक्ति उल्लासनगर में रहने वाला कल्याण में जाता है देखने के लिए, सिर्फ इस डर से कि उल्लासनगर में कोई देख न ले, वहां पर शायद कोई बिलीवर नहीं मिलेगा। बात यहां वहां घूमने की नहीं है, बात है क्यों आज लोग दुनिया में अपनी खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो अंदर से इनसिक्योर है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं पता है, जब भी उनके सामने वो कोई गलती करते हैं ना, वो सोचते हैं अब प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत मैसअप कर चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, वो कर चुका हूं। परमेश्वर तो स्पेशल लोगों के लिए, उनके लिए जो 2-2 घंटे दुआएं करता है। इसे कहते हैं परमेश्वर के प्रेम को परचेस करना। मुझे एक बात बताइए, आइए सबसे पूछ रहा हूं, जब आपको यीशु ने अपने पास बुलाया उस समय आप पवित्र थे? कोई है यहां पर जो कहे कि मैं इस हॉल में सबसे बड़ा पापी था, फर्स्ट मैं हूं? कोई और? पहला मैं हूं, पहले मैंने हाथ उठाया, मैं जीता। कोई और है भाइयों में से? ओ, तेजवानी भाई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए चलो कोई तो ऑनेस्ट है। और कोई बहनों में से कोई है मेरे साथ कि ब्रदर मैं हर प्रकार की बुराई में था, खाली बात यह है आप बोल्डली कन्फेस कर देते हो, मैं कर नहीं पाता। यू नो, क्या हम अच्छे थे जब प्रभु ने हमें बुलाया? अब आप सोचो, जिस व्यक्ति ने जब आप अच्छे नहीं थे तब आपसे इतना प्रेम किया, अब तो आप सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अब कितना करेगा जरा सोचो। कई बार हम अपने चरित्र को सामने लेके आकर अपने आप को कभी कभी सुबह से लेकर रात तक, जानते हैं लोग कैसे जीते हैं? मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। अभी वो आने वाला है, उसके संग ज्यादा बात नहीं करनी है। इतना पकड़ पकड़ के अपने आप को चलाते हैं क्योंकि ये डूस और डोंट से भरे हुए। एक भाई है हमारे चर्च में, सुरेंद्र के बाद भी है, उनका टैटो छपा हुआ था। तो जब भी मेरे सामने आता फुल स्लीव शर्ट लेके, मैंने बोला ब्रदर कवर करने की कोई नीड नहीं है डोंट वरी, खुदा ने आपको एक्सेप्ट किया है। जो लोग आपको कहते हैं, हाँ ये बात है कि बाइबल कहती है कि आप अपने हाथ पे पैरों पे कुछ मत लगाओ, लेकिन जिन्होंने मसीह में आने से पहले किए हैं आप उनको कंडेम नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मसीह को जानने के बाद वो अगर करते हैं तो सिंपल है वो प्रभु की टीचिंग को। पर कभी कभी मैंने देखा है कि हम लोग है ना, कुछ लोगों को इतने ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। कितनी बहनें यहां पर सिर्फ बच्चों को रूल्स ही देती रहती हैं, ये न कर, ये न कर, ये न कर, ये न कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। और जैसे आप घर पे आते हो आपकी बेटी आपको देख के कहती है बस लव देम। उनको डूस एंड डोंट्स मत दो, उनको यीशु के साथ संबंध रखना सिखाओ। यीशु सब सिखाएगा उन्हें, उनको एवरीथिंग लर्न करेगा, टीच करेगा उनको। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इस कलीसिया के अंदर जिनको मैंने कभी नहीं कहा ये मत करो, वो मत करो, वो खुद ही नहीं करते हैं। जब मैं उनको पूछता हूं आपने कैसे बंद किया, वो कहते हैं मुझे खुदा ने कहा। अगर आप लोगों की लाइफ को कंट्रोल करने लग गए, ये मत कर, ये मत कर, ये साड़ी क्यों, ये ड्रेस क्यों, ये क्यों, वो क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं लोग आपसे फेड अप हो जाएंगे और वो आपकी प्रेजेंस में सिर्फ इरिटेट फील करेंगे। मैं कई लोगों को देखता हूं इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। अरे स्ट्रिक्ट बनना है खुद के साथ बनो ना, दूसरों के साथ क्यों बनते हो? खुद के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपनी ईटिंग के साथ, अपने डाइट के साथ स्ट्रिक्ट बनो, अपनी वियरिंग के साथ स्ट्रिक्ट बनो। आप दूसरों को क्यों बोलते हो? मैं एक चर्च में गया था, वहां पर 2 स्पीकर थे, मुझसे पहले भी एक थे, रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है। और एक स्पीकर आए, आपको पता है 100 कमांडमेंट्स बताई कम से कम उसने अपने प्रचार में, एक प्रॉमिस ऑफ गॉड नहीं बताया। मैं सोच रहा था बेटा वो पब्लिक की हालत क्या हुई होगी, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो लिखते थे आप सोचो उस चर्च की कंडीशन क्या होगी जिसमें आप सिर्फ कमांडमेंट प्रीच करते हो और प्रॉमिस ऑफ गॉड रिवील तक नहीं करते हो। पुराने नियम में कनान का नाम पहले दूसरा था, पहले परमेश्वर का उसने नाम दिया प्रतिज्ञा किया हुआ देश, द प्रॉमिस लैंड। मैं वो दूंगा तुम्हें, तुम नहीं लोगे, मैं लूंगा। भले ही लोग गए थे आगे लड़ने के लिए, पर आप देखो खुदा लड़ा था वहां पर। इतने बड़े जाइंट्स को वो मार सकते थे क्या? ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर।
कभी कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप सिर्फ नियम देते रहते हो, ये शो कह ये शो कह ये क्यों किया, वो लोग आपके सामने अभी आते भी हैं, और जब वो आते भी होंगे ना आपके सामने, वो अंदर से प्रेयर करते होंगे, तू जल्दी जा। मैं फिर से कहता हूं, रिमेंबर, हमेशा याद रखो, डोंट कंट्रोल एनीवन्स लाइफ। हर एक की अपनी जिंदगी है, आप उन्हें प्रभु का वचन बता सकते हैं, बट किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे जब कोई कहता है ब्रदर मैं ये करूंगा, मैं उसको एडवाइस दे देता हूं, बाकी ना कर कर। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों से तो मैं भी इरिटेट होता हूं। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग बातों को समझ पा रहे हैं? बोलिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर के प्रेम को आज्ञा पालन से खरीदने की कोशिश ना करें। आइए अभी लेफ्ट वाले से कहिए, राइट साइड वाले, अभी लेफ्ट वाले से कहिए। जब प्रभु आपसे प्यार करे, कितनी बहनें यहां पर सच बताइए, आपकी मम्मी आपको बचपन में चोटी बनाती थी? मम्मी आहिस्ते करते थे ना, मेरे घर में भी 2 बहनें थी, मैं देखता था। आप जो भाई हैं, प्रभु गुलठाई दो हो आप अपने, मुझे बताइए कैसे आपकी माँ बाप आपसे प्रेम करते थे? कभी आपने उनको बोला था क्या कर रही है? जब आपसे परमेश्वर प्रेम करे ना, आपको कहे ना विस्मयकारी आवाज में, सूरज हाँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं बुरा हूं, मैंने आज मॉर्निंग में प्रेयर नहीं की है। एक बहन थी, वो प्रेयर करने के लिए बैठी, ऐसे बैठी रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने के लिए, बाइबल लिया उसने अपने हाथ में, और उसने वो प्रार्थना करना शुरू की, ऐ हमारे पिता वाली, ऐ हमारे पिता। ऊपर से आवाज आई, हाँ बेटा, ऐ हमारे पिता, हे हमारे पिता, हाँ बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रेइंग, मेरे को परेशान मत करो, मैं दुआ कर रही हूं। प्रभु आज की रोटी दे, पहले पका तो सही। फिर ऊपर से आवाज, इससे बोला, कभी कभी आपको परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और आप बोलते हो कल मैंने 2 घंटा प्रेयर की थी, आज मैंने नहीं की है, आज तू मुझसे कैसे प्रेम करेगा? ये लाइफ है हमारी। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, मुझसे गुनाह होता है ना, मैं गुनाह बाद में मानता हूं, पहले कहता हूं खुदा मैं ईमान रखता हूं कि आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे अब भी प्रेम करते हैं, और मैं आपकी नजर में नीचे नहीं आया हूं। मुझे बहुत पसंद है इज़राइल का सबसे बुरा राजा जिसका नाम था मनश्शे, जिसे सबसे अधिक बुराई की थी, पर ऐसा लिखा है जब वो दीन हुआ और अपने परमेश्वर पर विश्वास करने लगा, परमेश्वर ने ऐसे बुरे राजा के राज्य को ज्यों का त्यों कर दिया। तो प्लीज ये गलती कभी ना करें जो पतरस ने की थी, और आज वचन भी पतरस के ऊपर ही है। कभी ये मिस्टेक ना करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कोई शर्त नहीं है, पर हां अब उसके प्रेम का फायदा मत उठाना। ब्रदर मुझसे प्रेम करता है तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूं? अगले हफ्ते से मैं सिर्फ एक दिन कलीसिया में हूं। इसको कहते हैं किसी चीज का रॉन्ग तरह से लेना। मैं वर्ड तो कुछ और ही ओपन करवाना है, लेकिन मैं एक वर्ड शो करता हूं कि देखो पौलुस क्या कहता है। 5:1 सब यहां देखिए सिर्फ, उसके बाद हम वर्ड खोलेंगे। 5:1 रोमन्स 4 लाइट बनकर पंकज। देखो पौलुस क्या कहता है। अगर वो तुमसे प्रेम करता है, उसने आपको धर्मी ठहराया है, तो देखो उसके लिए पौलुस क्या कहता है। 5:1 रोमन्स। क्या हुआ? कोई बात नहीं भाई, आराम से, टेंशन मत ले, दो सब ठहरेंगे। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। वो कहता है अगर तुमसे खुदा ने प्यार किया है और अगर तुमको धर्मी ठहराया है तो उससे दूर मत भागो, उल्टा उसके और करीब जाओ, उससे मेल रखो। देखिए यहां क्या लिखा है, मेल रखें।
उससे ज्यादा मिलो। अगर आप ये फील करते हो कि ब्रदर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, यस ही लव्स यू, तो ब्रदर मैं क्या करूं, उसके और करीब जाओ, उससे भागो मत। एक महान परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर में छुपो, परमेश्वर से मत छुपो। हाइड इन गॉड, डोंट हाइड फ्रॉम गॉड। प्रभु में छुप जाओ, प्रभु से मत छुपो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुदा आपसे प्रेम करता है। ठीक है, हम वर्ड में आए? कितने लोग तैयार हैं? धन्यवाद यीशु। आइए, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे मरकुस 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16। सिक्सटीन का 6th वर्ड। सबने खोल लिया? मरकुस इब्रानियों के बाद आता है। कोई तो देखो, कोई ढूंढे इब्रानियों के बाद। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। मती के बाद है ये। और अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है BSI का, तो आप 78 नंबर पेज खोल सकते हैं। 78 नहीं, 79। 16 वर्स 6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यह वही स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। 7। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुम में से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तो वहीं उसे देखोगे। इंग्लिश। But the man said, don't be afraid. You are looking for Jesus from Nazareth, the one who was killed on a cross. He has risen from death. He is not here. Look, here is a place that put him when he was dead. Now go and tell his followers, and be sure to tell Peter. Tell them, Jesus is going into Galilee and will be there before you come. Okay, ठीक है, हिंदी लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कुछ लोग थे जो प्रभु यीशु की सेवकाई से बहुत जलते थे। जलन तब आती है जब आप वो नहीं कर पाते हैं जो सामने वाला कर पाता है। इससे जलन पैदा होती है। वो हमेशा जलन कंपटीशन का एक फ्रूट है। और बाइबल बताती है कभी भी हमें किसी से कंपटीशन, किसी को कॉपी करने की नीड नहीं है। आप जो हैं वैसे बने रहिए। अगर आपको पता है कि अगर कॉपी करना सिन है, अगर आपको वर्ड चाहिए तो मैं आपको वर्ड दे सकता हूं कि कॉपी करना एक सिन है। इजराइलियों के लिए लाल समुद्र 2 भाग हुआ था, मिस्र के लोगों के लिए नहीं। लिखा है जब मिस्र ने यह करना चाहा तो वे डूब गए। आपको पता है दूसरे को कॉपी करना अपनी बुलाहट को वेस्ट करना है। कि जब आप किसी को देखते हो, मुझे कई लोग मिलते हैं जो मैं देखता हूं कि जो लोगों को हाथ रख के गिराने की कोशिश करते हैं, तो मैं सोचता हूं आखिर ये किसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यीशु तो ऐसा करता नहीं था। यीशु तो लोगों को उठाता था। ओ बेनिहिन। कई बार जब आप देखो, जब किसी हम ऐसे प्रीचर को देखते हैं, हम सोचते हैं कि काश हमारी सेवकाई भी इसकी तरह हो। मैं आपको एक सलाह देता हूं, कभी भी आप किसी प्रीचर को देखो ना, याद रखो उसकी मिनिस्ट्री का नहीं, उसकी लाइफ का पीछा करो। देखो उसमें कौन सी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हर एक को अलग अलग मिनिस्ट्री है। कोई प्रचारक है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चरवाहा है, कोई क्या है। अब ये लोग क्या थे, इनका नाम फरीसी था। ये जलते थे यीशु से, क्योंकि ये देखते थे कि इनकी सभाओं में न दुष्टात्मा निकलती है, न बीमार चंगे होते हैं, और ये बंदा, उसके लिए कहते थे इसको कुछ आता भी नहीं है और ये पता नहीं क्या क्या कर देता है। और हुआ क्या, इन्होंने जलन से उसे पकड़वाया और पिलातुस के ऊपर एक प्रेशर डलवाया कि वो उससे मारे। पिलातुस और उसकी वाइफ दोनों ये काम नहीं करना चाहते थे। इवन पिलातुस की वाइफ को तो विजन आया था, ड्रीम आया था कि इस केस में हाथ भी मत डालना, क्योंकि ये धर्मी व्यक्ति है। लेकिन जब लोगों ने उसको फोर्स किया, नहीं हम चाहते हैं
इवन बरब्बा को उन्होंने चूज किया, यीशु को छोड़ के उन्होंने बरब्बा चूज किया। और जब यीशु को उन्होंने हैंडओवर कर दिया पिलातुस के पास, पिलातुस ने पहले कहा कि मैं इसको कोड़े मार के छुड़वा देता हूं। उन्होंने कहा नो, क्रूसीफाई हिम, इसे मारो। क्यों? कि ये जो बोलता है ना, ये गलत बोलता है, ये हमारी रीतियों को नहीं मानता है। और जब उन्होंने देखा कि हमारा इससे भी काम नहीं होता, तो यीशु पे एक एलिगेशन ये लगा कि ये रोम को कर देने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए मना करता है। तब एक इशू बन गया। और हुआ क्या आप सब जानते हैं, जीसस वहां पर पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। और वो उसके बाद जी उठा। जी उठने के बाद उसके लोग उसे ढूंढने के लिए गए। और जैसे वो उसको ढूंढने के लिए वहां पर गए, वचन कहता है उस कब्र में, ये कब्र एक व्यक्ति ने खरीदी थी जिसका नाम था यूसुफ, अरतमियास का। उन दिनों में अमीरों की पहचान थी, इब्राहिम की तरह वो भी अपनी कब्रों को खरीदा करते थे। इस व्यक्ति ने अपनी कब्र यीशु को गिफ्ट में दे दी थी कि जहां मैं रहूंगा आप वहां रह लेना। और इसी व्यक्ति ने उतरवाया था उसको। और हुआ क्या, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो यीशु के साथ मिलने के लिए जो लोग गए थे, वो यीशु से नहीं, एक स्वर्गदूत से मिल गए। और स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि जाओ सबको बताओ, पर उसने 12 चेलों में से एक चेले का नाम लेके कहा इसको जरूर बताना, और उसका नाम था पतरस। अब मैं ये बात सोच रहा था, ऐसा क्या था पतरस के मन में कि ये मैसेज उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि वो जी उठा है। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस के बारे में आज कुछ। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के साथ रहकर भी कभी कभी ऐसी गलतियां करता था, फिर भी आप देखो खुदा उसके लिए क्या कर रहा है। आज का मैसेज हर एक के लिए एक उम्मीद है, एक होप है कि भले ही आप अपने लाइफ में कभी कभी अपने पास में देखो तो आपने इतने मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लिए हैं जो आज आपके गले की हड्डी बने हुए हैं, आपको परमेश्वर इनमें से भी छुड़ाकर वहां खड़ा कर सकता है जहां वो खड़ा है। बोलिए आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए प्रभु आपकी दया मेरी गलतियों से बड़ी है। मैं विश्वास करता हूं जब तक आप अपना काम मुझसे पूरा न करेंगे, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। आमीन आमीन। अब सुनिए, ऐसा लिखा गया है, लिखा नहीं गया है, मैं बोल रहा हूं, लिखा ऐसा गया है कि पतरस को मछलियां नहीं मिली। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। एक समय था जब यीशु ने पतरस की मछलियां छुपाई। आप में से कितने लोगों को यह बात पता है, परमेश्वर कभी कभी हाइड एंड सीक भी खेलता है। पढ़ा है आपने शेष गीत? एक लड़की की शादी हुई, शादी की रात वो वेट कर रही थी, कुछ समय के बाद पति आएगा आएगा आएगा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। रात भर वो देख रही थी, फिर चौकीदार के पास जाके कहती है क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को कहां देखा है? ऐसा लिखा है, क्या तूने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? उसका पति सब देख रहा था दूर से और चेक कर रहा था, जब मैं नहीं जाता हूं तो क्या ये मुझे ढूंढने निकलती है? बिल्कुल परमेश्वर ऐसा है, कभी कभी वो छुपता है ये देखने के लिए कि क्या आप उसे अधिक खोजेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रभु के महान जन ने यह पूछा था, अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए उसे कितनी देर ढूंढोगे? मैं आपको अपने लिए बताऊं, 5-7 मिनट। मैंने 5-7 मिनट भी बहुत लगता है। अगर आपका 1 रुपया गुम हो जाए, मैं आपको बताऊं, प्लीज मैं आपको हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पैसे भी आजकल कुछ वैल्यू हैं, हाँ वो खुदा नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं अधिकतर लोग उसे ठीक है। अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो क्या हो गया, आज क्यों रहे सब? पीटर भाई, अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? ब्रदर मेरे को तो मेरे बीवी मार देगी। डोंट वरी, हमारी बहन ऐसी नहीं है। सोचो किसको पकड़े आज? 1 लाख है ही नहीं तो गुम क्या होगा? कोई तो बोलेगा ऐसा। सोचो 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 किसको पकड़े? चेतन भाई नहीं आए ना? आए हैं ना, शायद बाहर बैठे। ठीक है, मैं आपसे पूछ, पंकज अगर आपका 1 लाख गुम हो जाए तो? मम्मी का भाई, मैं आपको बताऊं, मैं वहां भी ढूंढ के जाऊंगा जहां जहां मैं गया ही नहीं।
पहले पहले मैं उन सब जगहों पे ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ मैंने रखा था, कॉल्स करूंगा, मैसेजेस करूंगा, आंटी मैं इधर आया था, अंकल मैं आया था, देखो ना, फिर पुलिस में जाऊंगा, फिर यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुदा को कैसे ढूंढते हैं? 1 रुपए की तरह कि 1 लाख की तरह? हाँ, जो 1 लाख की तरह बोल रहे हैं बरोबर जानते हो भी, रट्टा मत मारो। हाँ बस 1 लाख की तरह मतलब जब तक आपको खुदा नहीं मिलता है बैठे रहते हो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खुदावन की उपस्थिति में और उस मस्से में बोल रहा हूं। 95% मसीह लोग प्रभु को 1 रुपए की तरह ढूंढते हैं। मिला तो मिला, किसको पड़ा हुआ है? हमारे पास आज के लिए खाना है, फोन में रिचार्ज है, इंटरनेट चालू है, ये हमारी लाइफ है, लाइफस्टाइल है हमारे पास, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ढूंढेंगे, हम लोग करते ना 5 मिनट प्रेयर भाई, आते हैं ना आपके पास, आप देखो लास्ट में हम लोग लाइन में पैसे भी डालते हैं आपके चर्च में थोड़े बहुत। यही लाइफ है बहुतों की। पर कुछ ऐसे होते हैं जो जानते हैं कि परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देता है, जो उसे गंभीरता से खोजते हैं। इब्रानियों 11:6 सबको पता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए वो है। उसके नीचे लिखा है, और जो उसे खोजते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। प्रभु क्या प्रतिफल है? मैं समय उनको मिल जाता हूं। मैंने कभी भी अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं ढूंढे, मैंने हमेशा परमेश्वर को ढूंढा और मुझे उत्तर मिल गए। जीसस इज योर आंसर, यीशु आपका आंसर है, उसे ढूंढो, कंप्लीट हो जाओगे। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल बताती है यीशु पतरस की बोट पे आया, और जानते हो पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत थका हुआ था। वो अपने शब्दों में कहता है, प्रभु हमने कड़ी मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला। यीशु कहता है दाहिनी और जाल डाल, और उसे वहां पर जाल डाला, उसे मछलियां मिल गई। और जानते हो उसने अपने लाइफ में पहला खूबसूरत निर्णय क्या लिया? वो उन मछलियों को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया। पर शायद आप कितने लोग ये वॉच कर पाए हैं, आई डोंट नो। पतरस उस समय, जिस समय यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस प्रेम में नहीं चला था। जैसे हम में से बहुत सारे लोग शायद ज्ञान के पीछे होंगे, कुछ चीजों के पीछे होंगे, पर उस पर्सन के पीछे नहीं होंगे कि जीसस जो बोलता है। अगर आपने ये कलीसिया सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि इस कलीसिया में दूसरी कलीसियाओं से बेटर वर्ड मिलता है, या आपके कान आपको अच्छे लगते हैं सुनना, या आपको लगता है कि यार यहां नॉलेज अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलीसिया के अंदर हम जो भी प्रीचिंग करते हैं एक वजह से करते हैं, ताकि आप यीशु का पीछा करें, लेकिन नई नई बातों को सुनने में सिर्फ अपना समय गंवाएं। आप जानते हो पतरस जब चला प्रभु के पीछे तो वो प्रेम में नहीं चला। ब्रदर आप कैसे कह रहे हो? एक धनवान आया यीशु के पास, कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। बोलता है बचपन से मानता हूं। तुझ में एक कमी है क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। लिखा है वो चला गया। पतरस ये सब वॉच कर रहा था। पतरस को प्रभु ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में आना कितना कठिन है। तब पतरस कहता है प्रभु किसका उद्धार होगा? यीशु कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदावन से हो सकता है। उसके बाद पतरस कहता है हम तो सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमें क्या मिलेगा? मेरे को लगता है पतरस आंद्रियास को बोल रहा था चल पीछे चल, इसको पता है मछलियां कहां कहां है, चल 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 इसके पीछे चल। दोपहर में मछलियां लेके देता है ये, रात को भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोए रहेंगे रात को मस्त। ये पहले ही एक स्वार्थी पूर्ण निर्णय उसने लिया। आइए अब मैं आपको उसकी दूसरी गलती बताता हूं। एक समय था जब वो एलिया